हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज फिर एक अच्छी सी कहानी सुनते हैं। तो चलिए आज एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी है स्वर्ग की डिबिया। तो पहले पुराने समय की बात है। एक राघव नाम का लड़का था। उसको कहानी सुनने का बहुत ही शौक़ था, बहुत ही शौक़ था। वो हमेशा अपनी दादी माँ से अच्छी अच्छी कहानी सुन के ही सोता था। उसकी दादी माँ भी उसको बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाती थी। कभी परी लोग की, कभी ये स्वर्ग लोक की, कभी धरती की, कभी भगवान राम की, कभी कृष्ण की, सब किस्म की कहानी सुनाती थी। और उसको भी कहानी सुनने का बहुत शौक़ था। बिना कहानी सुने वो सोता नहीं था। तो ऐसे ही एक दिन उसकी दादी माँ ने स्वर्ग लोक की कहानी सुनाई। उसकी दादी माँ ने उसको इतनी सुंदर स्वर्ग लोक की कहानी सुनाई कि राघव को मन करने लग गया कि मैं स्वर्ग में रहूं और स्वर्ग को देखूं। तो ऐसे ही एक दिन रात को सोया था कहानी सुन के स्वर्ग लोक की। तो वो सोचने लग गया कि मैं स्वर्ग लोक में ही रहूं हमेशा हमेशा, इतना सुंदर स्वर्ग लोक है। तो भगवान से ये बोला सपने में, हे भगवान, मुझे स्वर्ग लोक में ही रहना है और मुझे स्वर्ग लोक के दर्शन कराओ। तो अचानक उसके सामने भगवान प्रकट हो गए और देखा कि मैं स्वर्गलोक में चला गया हूँ। तो फिर भगवान बोले, हे तुम क्या सोच रहे हो? तो बोला, मुझे स्वर्गलोक में ही रहना है और मुझे स्वर्गलोक में कैसे जाना है मुझे बताइए। तो भगवान बोले, तुम स्वर्गलोक में जा सकते हो, लेकिन एक कारण है। तुम्हें उसके लिए कमाई करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो बोला राघव, मैं तो छोटा हूँ, मैं पैसे कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ? और स्वर्गलोक में कैसा पैसा लगता है? वहाँ पे तो लोग फ्री में रहते हैं ना। तो बोले, नहीं, कहीं भी लोग कहीं भी फ्री में नहीं रहते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। तो बोले, मैं क्या दे सकता हूँ? राघव बोला। तो बोले, तुम्हें स्वर्ग में रहना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो बोले, मैं पैसा कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास तो है ही नहीं। तो भगवान बोले, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर स्वर्ग में रहना चाहते हो तो तुम्हें एक डिबिया देता हूँ, उसमें रोज़ तुम पैसे इकट्ठा करना। अगर वो डिबिया भर जाएगी तो फिर तुम स्वर्ग में रहने लायक हो जाओगे, फिर तुम्हें हम स्वर्ग में रख लेंगे। तो भगवान ने राघव को एक डिबिया दी और बोले, इसको भर देना। अगर नहीं भरा तो तुम स्वर्ग में लोक में नहीं रह पाओगे, अगर भर गया तो तुम जरूर स्वर्ग में रह पाओगे, फिर तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो फिर राघव खुश हुआ और बोला, ठीक है, मैं इस डिबिया को भर के ही वापस आऊँगा और मैं स्वर्गलोक में ही रहूँगा, इतना सुंदर स्वर्गलोक है। तो फिर राघव सुबह उठा तो देखा मेरे तकिया के सामने, मैं जहाँ सोया था वहाँ एक डिबिया रखी है। भगवान तो सोचा, हाँ, मैंने तो सपना देखा था कि मैं स्वर्गलोक में गया था, भगवान ने सचमुच के यहाँ डिबिया रख दिए होंगे। तो बोला, ठीक है, मैं तो इसको भर के ही दिखाऊंगा। तो राघव खुशी के मारे झूमने लग गया। तो फिर वो खा पी के घूम ही रहा था, अपने घर में टहल ही रहा था। तो एक भिखारी आया उसके पास। तो बोला, कुछ मुझे खाने को दे दो, कुछ मुझे दान कर दो। तो राघव झिड़क के बोला, नहीं, मैं नहीं करूँगा दान। तो इतने में उसके अध्यापक उधर से जाते हुए दिखाई दिए गली से। तो राघव शर्मा गया, शर्म के मारे उसने उस भिखारी को कुछ रुपए दे दिया। तो फिर भिखारी भी चला गया। तो फिर उसने देखा, आज तो मैंने पुण्य का काम किया है, आज तो मैंने आज तो भिखारी को मैंने दान दिया है, तो जरूर मेरी डिबिया भर गई होगी। तो जाके देखा वो डिबिया खाली था। फिर बहुत उदास हुआ। फिर रात हुई, वो सो गया। फिर रात को सपने में भगवान को देखा। भगवान से पूछा, भगवान, मैंने तो वो आज भिखारी को दान दिया था, तो फिर मेरी डिबिया क्यों खाली है, इसमें रुपए क्यों नहीं इकट्ठे हुए हैं? तो भगवान बोले, तुमने भिखारी को दान तो दिया था, लेकिन तुमने अपने मन से दान नहीं दिया था, तुमने अपने अध्यापक को देख के शर्म के मारे दान दिया था। जो डर के मारे और शर्म के मारे दान देता है, अपने मन से नहीं देता, तो डिबिया कैसे भर सकती है? तो इसलिए ये डिबिया नहीं भरी। तो रामू सो गया। फिर सुबह उठा तो फिर वो सोचा, आज तो मैं दान जरूर करूँगा, तो अपनी डिबिया भर के ही दिखाऊँगा। तो
उसके पास 2 रुपए थे। वो जा रहा था अपने रास्ते में, बाज़ार में जा रहा था, तो देखा उसका दोस्त रामू मिल गया। रामू से बोला कैसे हो? राघव पूछा, तो रामू बोला ठीक हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी दादी बीमार हो गई है और मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर बोला कोई बात नहीं, मेरे पास 2 संतरे हैं, अभी मैं संतरे खरीदा हूँ, वो संतरे ये तुम्हारी दादी को दे जाता हूँ। तो उसने उसकी दादी को 2 संतरे जो बीमार थी दे दिया। फिर घर आया तो देखा उसकी डिबिया 2 रुपए से भर चुकी थी। तो फिर बहुत खुश हुआ, बोला देखो मैंने आज गरीब दादी की सेवा किया तो मेरी डिबिया तो भर गई 2 रुपए से। तो फिर सोचा फिर ऐसे ही सेवा करूँगा तो मेरी डिबिया भर जाएगी। तो फिर ऐसे ही वो अच्छे काम करने लग गया और कोई भी गलत काम नहीं करता था। तो उसकी एक दिन डिबिया भर गई डिबिया। तो फिर वो अपनी भरी हुई डिबिया लेके जा रहा था कहीं कि मैं भगवान से दर्शन करूंगा, भगवान से मिलूंगा और मंदिर में डिबिया को चढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे, फिर मेरे को स्वर्ग लोक में ले जाएंगे। तो फिर वो जा ही रहा था अपनी भरी हुई डिबिया लेकर। तो क्या किया, तो रास्ते में उसको एक भिखारी मिला। तो भिखारी रो रहा था। तो बोला तुम क्यों रो रहे हो? एक बूढ़ा आदमी था मतलब। तो बोला क्या करूं, मैंने भी एक डिबिया इकट्ठा किया था और तो डिबिया था तो मैं नहाने गया गंगा जी में, तो फिर वो डिबिया है मेरा पानी में ही बह गया, मेरा सब पुण्य ख़त्म हो गया और मैं क्या करूं, मैं कैसे स्वर्ग लोक में जाऊंगा? तो राघव बोला हाँ मेरे पास भी तो ऐसी एक डिबिया है जो मैं भर चुका हूँ और मैं भी स्वर्ग लोक में जाने वाला हूँ। तो फिर राघव सोचा तो कोई बात नहीं, आप तो बूढ़े आदमी हो, आपको तो पहले जाना है स्वर्ग लोक में, तो कोई बात नहीं, एक डिबिया तुम ही ले लो और मैं तो अभी बच्चे जैसा हूँ और मैं बाद में और भी डिबिया ऐसे इकट्ठा कर लूँगा और फिर मैं बाद में स्वर्ग लोक चल जाऊँगा। तो बूढ़ा आदमी को दे दिया वो डिबिया और बोला चलो तुम ही पहले स्वर्ग लोक चल जाओ। लेकिन वो बूढ़ा भिखारी आदमी, वही कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, वो भगवान थे। वो राघव से परीक्षा ले रहे थे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। तो फिर इस तरह वो डिबिया देख के भगवान बहुत खुश हुए, बोले तुम अगले जब आओगे तो तुम्हें स्वर्ग लोक कहीं जाना पड़ेगा और स्वर्ग लोक के ही वासी बन जाओगे, क्योंकि तुमने बहुत ही ज़्यादा पुण्य काम कर लिया है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे काम भी होते हैं। जो हमें अच्छे काम पसंद आ जाते हैं तो हम अच्छे काम करने चाहिए, और कई लोगों को बुरे काम करते करते उसके आदी बन जाते हैं तो बुरे काम करने लग जाते हैं। तो इस तरह हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम ही करते रहना चाहिए, कभी कुछ बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे काम की कमाई हमारी डिबिया में इकट्ठे होती है और जो बुरे काम की कमाई है उससे हमारी डिबिया खाली हो जाती है। तो हमें हमेशा भलाई और परोपकार की ही काम करना चाहिए, जिससे किसी का भला हो सके और किसी का दया हो सके और उससे किसी बात की कोई तकलीफ़ ना हो। तो आप भी वादा कीजिए कभी भी किसी को अपनी तरफ से कोई दुख नहीं देंगे और अपनी डिबिया को भर के ही रखेंगे। जब आपकी डिबिया खुद भर जाएगी तो भगवान आपको खुद स्वर्ग लोक में ले जाएंगे और आपको अच्छे से रखेंगे। तो फिर डिबिया कैसे भरेगी? डिबिया ऐसी भरेगी कि आप किसी की सहायता करेंगे। जब सहायता करेंगे तो वो डिबिया खुद ही अपने आप भर जाएंगी। तो हमेशा अच्छे काम ही करते रहना चाहिए, जिससे हमारी डिबिया भरी रहे। और जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो फिर हमारी डिबिया हमेशा के लिए खाली हो जाती है। तो आप सोचते हैं कि हमारी डिबिया भी भरी रहे और हम स्वर्ग लोक में जाए, तो ज़रूर अच्छे काम और भलाई के काम कीजिए, जिससे हमारी डिबिया भर जाए और हम भी स्वर्ग लोक के दर्शन करें। तो यही एक कारण है कि हमारी डिबिया भरने के लिए कि हमें भलाई और दूसरे की सहायता का ही काम करें। तो फिर आप भी वादा कीजिए कि कभी भी किसी को वो अपने से दुखी महसूस नहीं कराएंगे और अपनी डिबिया भर के रखेंगे, और कोई भी ज़रूरतमंद आपके द्वार पे आएगा तो उसको दान देंगे और अपनी डिबिया को हमेशा के लिए भर के रखेंगे। और जब आप सहायता दूसरे के करते हैं, मदद करते हैं, और तो आपकी डिबिया हमेशा के लिए भर जाती है, उसमें रोज़ 2-3 सिक्के इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो फिर इस तरह
कहानी को अपनी विराम लेती हूँ और अपनी डिबिया भर के रखिएगा ताकि आप अगले बार स्वर्ग लोक के दर्शन कर सकें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।